वेलकम टू पाटलिपुत्र इंग्लिश एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और इसी के साथ सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 नंबर। तो ये 5 नंबर आपके लिए पक्का है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस कविता को लिखने वाले राइटर का नाम क्या है। किस तरीके से हम उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, आइए मैं उसको आपको बोर्ड पे लिख के एक एक पॉइंट समझाता हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाइए। केवल ये 10 मिनट का वीडियो आप देख लेंगे तो आपके आने वाले 12th के पेपर्स में 5 नंबर आपका बन जाएगा। सो गेट रेडी। ओके फ्रेंड, आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? तो आइए हम अपने 5 नंबर के लिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, ये 12th क्लास के इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन है, जहां पे आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। पूछता है कि इस कविता को किसने लिखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमने ऊपर लिखा है नेम ऑफ द पोएम। आप ये देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोएम यानी कविता का नाम। उसके बाद हमने लिखा है नेम ऑफ द पोएट, यानी इसको किसने लिखा है। उसके बाद लिखा है हमने डेजिग्नेशन, यानी इसका पद क्या है। और फिर हमने लिखा है कि उस कवि का जन्म कहाँ हुआ, बर्थ प्लेस कहाँ हुआ। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। आइए दोस्त देखते हैं। पहला कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सुनिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले हैं जॉन डॉन। ये एक मेटाफिजिकल पोएट है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको लिखने वाले हैं वाल्ट व्हाइटमैन। ये लोगों के कवि हैं, जिनको इंग्लिश में पीपल्स पोएट कहा जाता है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये W.H. वुडेन ने इसको लिखा है और ये एक वर्सेटाइल पोएट है, जिसका मतलब होता है ऐसे कवि जिनके पास एक से ज्यादा नॉलेज हो। और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम, ओड का मतलब होता है गीत, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ के मौसम। इसको लिखने वाले हैं जॉन किट्स और ये एक रोमांटिक पोएट है और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। आगे क्वेश्चन कह रहा है एन एपिटाफ। एपिटाफ को लिखा है वाल्टर डी लामारे और ये एक चिल्ड्रन पोएट्स है, यानी बच्चों के कवि है और इनका भी जन्म इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सोल्जर। सोल्जर को लिखने वाले हैं रॉबर्ट ब्रुक और रॉबर्ट ब्रुक जो है ये वॉर पोएट है, यानी युद्ध के बारे में लिखते हैं और इनका भी जन्म इंग्लैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन है मैकाविटी द मिस्ट्री केट। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय और केट मतलब होता है बिल्ली। इसको लिखने वाले हैं T.S. इलियट। ये एक क्लासिकल पोएट है और इनका जन्म हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA में। नेक्स्ट है फायर हिम। फायर का मतलब होता है आग, हिम मतलब का होता है गीत। तो ये लिखने वाले हैं KEN दारूवाला और ये लैंडस्केप पोएट है। लैंडस्केप का मतलब ऐसा कवि जो जमीनी स्तर से जुड़ा होता है और इनका जन्म इंडिया में हुआ, यानी ये इंडियन पोएट है। अगला क्वेश्चन है स्नेक। स्नेक का मतलब सांप। लिखने वाले हैं D.H. लॉरेंस। इसको बोलते हैं डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ये एक मॉडर्न पोएट है, मॉडर्न पोएट। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। और लास्ट है माई ग्रैंडमदर हाउस, कमला दास के द्वारा लिखा गया है और ये भी एक मॉडर्न पोएट है और इनका भी जन्म इंडिया में हुआ है। अब मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ, आप इसको फटाफट कैसे याद करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो आप इसको याद रखेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखने वाले कौन थे? जॉन डॉन। एक बार मेरे साथ रिपीट करिएगा, जॉन डॉन। कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ को देखिए, आप ऐसे करिए, माई एम से बना है माई सेल्फ, एम का उल्टा कर दीजिए। तो एम का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाल्ट व्हाइटमैन। तो याद रखिएगा, एम का उल्टा करेंगे वाल्ट व्हाइटमैन।
ट्रिक्स उससे बनाना है, क्योंकि कितना भी पढ़ेंगे तो कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए ट्रिक से पढ़ेंगे तो हमें याद रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज, और तेज कौन सी गाड़ी चलती है? ओडी गाड़ी। तो ये देखिए ओडी, ओडी याद रखिएगा, यानी WH उडेन। तो फास्ट का मतलब तेज, कौन सी गाड़ी तेज चलती है? उडेन, यानी ओडी गाड़ी तेज चलती है। आगे है O2 ओटम। ओटम का मतलब क्या होता है भैया? पतझड़। पतझड़ के मौसम कैसे होते हैं? बहुत ही रोमांटिक टाइप के होते हैं। तो ये रोमांटिक पोइट है, और लिखने वाले कौन है भाई साहब? जॉन केट्स है। आगे क्वेश्चन में देखिए एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। समाधि लेख का देखिए, समाधि पे कोई बच्चा क्या मार रहा है? ढेला मार रहा है। तो देखो ये बच्चे हैं, ये इस तरह से याद रख सकते हो, समाधि पे कोई बच्चा ढेला जाके मार रहा है, तो लिखने वाले भी ढेला मारे, यानी वाल्टर डी ला मारे, यानी ढेला मारे। याद कर लेना, ढेला कौन मार रहा है? बच्चा, यानी चिल्ड्रन पोएट से ही। तो ये आपको याद हो गया। अब देखिए सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, और सैनिक जो होता है हमेशा क्या है? लड़ाई वगैरह में जाता है। तो ये कौन है? वार पोएट है। लिखने वाले कौन है? रॉबर्ट ब्रुक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए मिस्ट्री कैट। देखिए मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। कैट से टी से एंड हुआ, टी से TS इलियट, याद रखिएगा। क्लासिकल पॉइंट है ये। आगे देखिए फायर। फायर का मतलब होता है आग। कोई आदमी क्या दारू पीकर आग लगा देता है। दारू पीकर क्या लगाएगा? आग। तो आपको याद हो गया, इसको लिखने वाले KKN दारू वाला। ठीक है। और देखो दूसरी बात, दारू पीकर जमीन पे पड़ जाता है तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप, है ना। तो ये आपको याद हो गया। आगे कह रहा है स्नेक। स्नेक का मतलब अभी अभी बताया था आपको, सांप, और इसको लिखने वाले हैं DH लॉरेंस। तो याद रखिएगा, काफी लंबा चौड़ा नाम है इनका, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। लंबा नाम है, लंबा का मतलब सांप। आगे है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का मतलब होता है क्या? दादी माँ का घर। और दादी माँ और नानी माँ ज्यादा भारत में ही होता है, इसलिए ये इंडियन पोइट है। और इसको लिखने वाले भी कौन है? कमला दास। नाम से ही पता चल जाएगा। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे जरूर आप लोग बढ़ाते रहिएगा और देखते रहिएगा 5 मार्क्स के लिए। अगले वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। देखते रहिए। जय हिंद।